तो देखिए, मैं आवाम को बस ये कहना चाह रहा हूँ, एसआईआर कल से शुरू होने वाला है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं। आप कंफर्टेबल आप भरिए। अगर हम लोगों का जो ये मेमोरेंडम अगर सक्सेस होता है आज कि आप किसी भी लैंग्वेज में भरना है, तो हमको नोटिफिकेशन मिलती है, हम तो पूरे गुलबर्गा में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि आप किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं। और दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह ये एसआईआर का जो परेशानी है, ये हम सब मिलकर इसको एक सक्सेसफुल कामयाब करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al-Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. अस्सलाम वालेकुम जय हिंद साथियों, मैं इशराज शाब्दी, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमआईएम पॉलिटिकल पार्टी से। आज हम लोग यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है एंड वी हैव मेट विद डिप्टी कमिश्नर और उनको एक मेमोरेंडम नॉलेज में लेकर है, उनके एक नोटिस नॉलेज में लेकर है। देखिए, सबसे बर्निंग है एसआईआर तो आ रहा है, एसआईआर में तकरीबन कई सारे लोग परेशान हैं, कंफ्यूज है और कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि एसआईआर क्या है। आज वो सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम लोगों को फॉर्म दिया गया है कन्नड़ा में और उसको भरना भी है कन्नड़ा में। ठीक है, चलिए, जिसको कन्नड़ा आती वो लोग ये करेंगे, मगर गुलबर्गा कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में खासतौर पे गुलबर्गा में, गुलबर्गा बीदर या एचके रीजन में तकरीबन लोगों को कन्नड़ा बोलने आती, पढ़ने आती, मगर लिखने नहीं आती। और मुस्लिम्स को तो दूर दूर तक हम लोगों को देखिए, मुझे बोलने आता, पढ़ने आता, मगर मैं लिख नहीं सकता। तो इस तरीके के कई सारे लोग हैं। तो जब ये लोग जब इसकी देखें, हम लोग ये भी इंतज़ार करें, क्योंकि ये मामला 2 दिन पहले मालूम हुआ हम लोगों को। 2 दिन पहले मालूम हुआ कि फॉर्म कन्नड़ा में आ रहा है और उसको कन्नड़ा में भरना है, ये गेजेट से नोटिफिकेशन आया बोलते। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये लोगों को तो कितने दिन पहले मालूम था होगा, तो इनका काम था पब्लिक के नॉलेज में लेकर आना ये चीज़। खैर चलिए, पब्लिक के नॉलेज में नहीं लाए, कम से कम इतना तो कॉमन सेंस रहना चाहिए कि जो फॉर्म कन्नड़ा में आ रहा है उसको कन्नड़ा में भरने के लिए कितनी तकलीफ होंगी हम लोगों को। हर जहाँ पे भी ऐसा रहा हो वहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक को लेकर इलेक्ट्रॉल से वोटर लिस्ट से नाम निकाला गया उनका। अब यहाँ पे तो कन्नड़ा में फिल करना है, कितनी परेशानी आएंगी लोगों को। जो रोजमर्रा की जिंदगी करने वाले उनको तो उनका तो पूछे नहीं मत हाल क्या होने वाला है। तो इसी को नजर में रखते हुए हम लोग देखें कि 2 दिन में अगर कोई इलेक्टेड रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई इसके ऊपर कार्रवाई करता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं करा तो हम लोग देखें, नहीं करने के बाद हम लोग हमारे मीम के स्टेट प्रेसिडेंट लतीफ़ पठान साहब से हमारी बातचीत हुई और उनके गाइडलाइंस पे हम लोग यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है और यहाँ पर मेमोरेंडम को पेश किया गया एंड वी हैव एक्सप्लेन कि देखिए, फॉर्म आप किसी भी लैंग्वेज में दो, मगर हमारा जो संविधान है आर्टिकल 350 ये हमको इजाजत देता है कि हम फॉर्म किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, किसी भी लैंग्वेज में हम भर सकते हैं। अगर मुझको हिंदी आती तो मैं हिंदी में भरूंगा, इंग्लिश में भरूंगा, जो भी मेरी लैंग्वेज है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूं मैं उसी से भरूंगा मैं। ये आर्टिकल 350 हमको अथॉरिटी हमको राइट्स देता है। और एक इसमें क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट आर्टिकल 29(1) ये हम हर माइनॉरिटी को राइट्स देता है कि आप अपने लैंग्वेज में इसको भर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मेमोरेंडम आप दे रहे तो आप अपनी खुद की भाषा में, चाहे वो मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं ऑफिशियल्स को। तो ये संविधान हमको राइट्स देता है। तो हम इनकी नॉलेज में लेकर आए कि आप जो गेजेट इश्यू करें, आप जो गेजेट दिए, ये गेजेट रूल्स नहीं है, मगर संविधान क्या बोलता है कि हमको फंडामेंटल राइट देता है कि हम किसी भी इसमें भरें। तो हम ये मेमोरेंडम के जरिए से इनको नॉलेज में ला रहे हैं कि आपके इलेक्शन स्टेट कमीशन को आप ये नॉलेज में लाइए कि हमको ये पूरे बीएलओ को ये आदेश दीजिए कि जो भी लैंग्वेज में फॉर्म भरा जाएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और इमीडिएटली इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करके पूरे थ्रू आउट गुलबर्गा कर्नाटक में आदेश पास किया जाए। और स्टेट प्रेसिडेंट से भी हमारी बात हुई, हो सका तो स्टेट प्रेसिडेंट डायरेक्ट स्टेट कमीशन से बात करेंगे या फिर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से वो कम्युनिकेट कर रब्ता कर स्टेट कमीशन से बात करने लगाएंगे। ये हमारी बातचीत हुई। तो देखिए, मैं आवाम को बस ये कहना चाह रहा हूँ, एसआईआर कल से शुरू होने वाला है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं। आप कंफर्टेबल आप भरिए। अगर हम लोगों का जो ये मेमोरेंडम अगर सक्सेस होता है आज कि आप किसी भी लैंग्वेज में भरना है, तो हमको नोटिफिकेशन मिलती है, हम तो पूरे गुलबर्गा में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि आप किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं। और दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह ये एसआईआर का जो परेशानी है ये हम सब मिलकर इसको एक सक्सेसफुल कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम गुलबर्गा डीसी ऑफिस के पास आकर जो एसआईआर के मामले में जो एसआईआर का जो फॉर्म आ रहा है वो कन्नड़ा में क्या मालूम है, फॉर्म आ रहा और कन्नड़ा में लैंग्वेज में क्या मालूम है, उसको नाम वगैरह एड्रेस जो भी है पूरा कन्नड़ा में भरना बोल के क्या मालूम है। कर्नाटक सरकार का आदेश है। मैं इस आदेश को मैं सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर गुलबर्गे में खास करके हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में ज़्यादातर क्या मालूम है 50 या 60 के अबव क्या मालूम है मुस्लिम्स है, अदर कास्ट है जो उनको कन्नड़ा नहीं आता। तो वो फॉर्म के अंदर क्या मालूम है कन्नड़ा में उनके फॉर्म भरने का जो ये है वो आए तो चलेगा, मगर हम
फॉर्म किस तरीके से कन्नड़ा में भरना बोल के बोले तो हमको नहीं होता वो इंग्लिश में करना, चाहे कौन से भी लैंग्वेज में, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, वो करना बोल के हम डीसी ऑफिस को आके हम AIMIM के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं जो सिराज शाब्दी साहब, हम मिलकर आकर यहाँ डीसी ऑफिस में आके एक हम मोमेंटम पेश करे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करे हैं, ऊपर तक भेज। वालेकुम, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग डीसी ऑफिस में अभी यहाँ पे आकर करके डीसी साहब से परमिशन ले करके यहाँ पे जो सब लोगों की डिमांड थी, बहुत शिद्दत से ये प्रॉब्लम महसूस किया जा रहा है बहुत दिनों से, लेकिन किसी ने आज तक इनिशिएटिव नहीं लिया। हम और हमारी पार्टी MIM पार्टी, हमारे MIM पार्टी के सदर, हम लोग यहाँ पे इसको बड़े पैमाने पे यहाँ पे अंजाम दिलाने के लिए अभी डीसी ऑफिस में हम लोगों ने इसको इन्वर्ट करा दिया है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो कनाडा में जो फॉर्म दिया गया है, इसको एटलीस्ट भरने का काम उसको इंग्लिश में या नहीं तो हिंदी में, नहीं तो उर्दू में हमें ये परमिशन दिया जाए। इतना बड़ा ड्राइव है, और अगर लैंग्वेज ही हमें समझ में नहीं आएगी, ना हम समझ रहे हैं, ना हम लिख पा रहे हैं, तो ये कैसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को वर्कआउट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज इसको हर ऑफिस में हम लोग इसको पहुंचाएंगे, और ये आवाम की जो डिमांड थी, बहुत बड़ी डिमांड थी, मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे थे, तो आज हम लोगों ने इसको अंजाम दे दिया है। और इसमें जो भी परेशानी आएगी और आगे, तो MIM पार्टी बड़े पैमाने पे इसको वर्कआउट करने के लिए तैयार है, और हम लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये भी एक तरीके का सपोर्ट है SIR को सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। चलो, पढ़े लिखे लोग तो कर लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो ऐसा ही हो गया जैसे कि जो है इसका कुछ हल हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कन्नड़ा में हम एक लफ्ज़ नहीं पढ़ सकते, भरना तो बहुत दूर की चीज़ है। इसीलिए हम लोगों ने, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हमारी ज़बान में इसको एटलीस्ट भरने दिया जाए, इसलिए हम लोगों ने परमिशन ग्रांट करवाया है कि इसको या तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में, नहीं तो उर्दू में हम लोगों को परमिशन मिल जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.